सर मेरा नाम मोहम्मद सलीम फिजियोथेरापिस्ट हूँ। मियाँ हारिस साहब के रेफरेंस से। आप भी मियाँ हारिस साहब के रेफरेंस से ही जी हैं? सर, ये मेरी मिसेज आप इनके साथ ही आए हैं? जी। अच्छा अच्छा। तो हमारी भी दुआ। काकी जी साइमा साइमा सलीम नाम जी बता, साइम सर। उनके साथ हैं, आप इनके मियाँ हैं? ठीक। तो आपको दुआ से क्या मिला? दुआ से पहले सर, जैसे मेरी मिसेज ने बताया कि 20 साल हुए शादी को, 20 साल हुए और सारे का सारा टाइम ही लड़ाई झगड़ों में ही गुजरा। शायद ही कोई एक दिन गुजारा होगा हमने कि खुशी में आपस में। तो अल्लाह के करम से, साथ साथ ही कहने का मतलब दूसरी चीज़ें क्या कि बीमारियां परेशानियां भी, कि दिन में जो भी कमाया है घर आया हूँ, घर आके क्या है जी तबीयत ख़राब है, हॉस्पिटलाइज, वो जो कमाया वो डबल रकम ख़र्चे में और कर्ज़े थले। अल्लाह का एहसान हुआ, अल्लाह ने सूरह रहमान की तरफ जब मेरी बारी आई, मैंने दुआ के लिए दरख्वास्त की कि मेरी भी दुआ करवाएं। उन्होंने कहा जी आपकी जो दुआ है वो सिर्फ़ एक ही सूरत भी होगी। मैंने कहा जी बताएं। कहते जी आप अपनी जोजा के पाँव पकड़ के माफ़ी वो मांगे। तो फला हो ये हारिस ने कहा, और उसने बना भी डॉक्टर जवेद हुआ था। हाँ जी। जी ये एम ही नहीं आयरलैंड गया। जी। अच्छा। और मैंने ऐसा किया सर। करता अल्लाह का तुसी? शुक्र है जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़े किन्ने क पीर ने? जी सर। पीर कितने हैं आपके? मेरे सर पीर हारिस पीर है आपका, या मैं पीर हूँ, या बेगम पीर है आपकी? नहीं सर, आप ही को माना सर। नहीं, जिहदे पैर फड़े ने थोड़ी मेहरबानी। मैं तो पीरी मुरीदी करता नहीं हूँ, मुरीद नहीं बनाता, पीर बनाता हूँ। पीर ज़रूर बनाता हूँ मैं। ठीक है। तो खैर, तो फिर आप पीर साहब के पाँव पकड़े, फिर मुरीद हो गए आप तो? जी। असल में चीज़ ये थी कि सारी ज़िंदगी में ना सर, जो वक्त पहले गुजरा कि आपने सुलह कर ली ना, असल में आपने परेशानियां काकी जी के दिल को राजी कर दिया। जी आपने कहा यार मैनू माफ़ कर दे, मेरे को भी बड़ियां ज़्यादतियां हुई ने, बिल्कुल। और चल यार मैं ही गलत सा। उन्हें भी शर्म आ गई आगे से, उन्होंने कहा नहीं नहीं ये आप क्या कर रहे हैं। इन्होंने आगे से फट पाँव खींचे होंगे, मुझे गुनाहगार कर रहे हैं, मैं ना भार की सुलह मांगी, और अगर नहीं खींचेंगे तो भाई ये नेक लोग नहीं कर सकते। तो वो आप दोनों जब राज़ी हुए तो अल्लाह बड़ा राज़ी हुआ। जो ही गवर्नर बैंक दौलत पाकिस्तान आपके राज़ी हुए, मुझे ये पता है कि शैतान ने क्या इतने पैसे कलो लड़ाई फेर पाई है, तो पैसे ज़्यादा आने शुरू हो गए। ठीक है, क्योंकि ये दौलत हलाल की भी आए ना, तो इसके साथ भी आजमाइशें आ जाती हैं, और ये होती तो साफ़ ही हलाल हो, पाक नहीं होती जब तक इसमें से सदका खैरात ज़कात ना दें। ठीक, तो हलाल भी आने शुरू हो जाए फिर बंदा लड़न लग पैंदा है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन गरीबों के साथ, उन मस्कीनों के साथ, बल्कि आज किसी ने आयत मुझे भेजी हुई थी, अगर ये टाइम मिल गया हमें, कि ये इस आयत का क्या मतलब है, किन लोगों की बात हो रही है, उनके साथ बैठ के, उन्हीं के साथ, डंडे भी नहीं पूरे, घर भी नहीं है, कपड़े पूरे नहीं हैं, बल्कि औरतों को मस्जिद में आने का मना इसलिए किया गया था, कई साहबे सूफा थे, उन्हें कमीज़ पहनी होती थी, सजदे में जाते थे, शलवार होती नहीं थी, तो वो चूँकि नंगे नजर आते, औरतों को आ गया कि पीछे ना खड़ी हो, आए ना, होते ही नहीं थे कपड़े, या फटी हुई की शलवार है वो, उनकी सतर नंगा हो रहा होता। ऐसी ऐसी गुर्बत थी, और उन्हीं लोगों के साथ रह के उन्होंने, लेकिन वो सब एक मुट्ठी, वो 313 जो बदर में थे, वो फतह मक्का पे 1 लाख बन गए हुए थे। कोई अमीर गरीब किसी की कोई तफरीक नहीं थी, इंसाफ सबके लिए सेम था। और फिर हमने रूम और फारस फतह किए, और सरकार के पर्दा फरमाने के 23 सालों के अंदर अंदर इतना पैसा आ गया, इतना पैसा आ गया, जहाद किया इतना अल्लाह की राह में, कि मुसलमानों के पूरा, यानी तकरीबन आधी दुनिया पे हुकूमत थी, या 1/3 पे तो थी, उसमें ज़कात लेने वाला कोई नहीं था, ऐसी ज़बरदस्त हुकूमत थी। लेकिन पैसा आ गया ना, तो फिर मुसलमानों ने मुसलमानों को मस्जिद में ही शहीद किया। ठीक, शैतान ने फिर किया ठीक है, फिर वो सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, दोनों तरफ साहबा ही हैं। मौला अली आखिर में, आप उनकी भी पगड़ी गिर गई है ना, वो पगड़ी भेजी थी ना उन्हें अंदर के हालात इतने तक आ गए ने, ए कम में
ठीक है। और आखिर में उन्होंने मौला हसन हुसैन को खड़ा कर दिया, जब किसी जंग में नहीं उससे पहले लेके गए उन्हें कहा कि नहीं चचा की हिफाजत करो, यहाँ खड़े हो। और पीछे से दीवार फांद के आने वाले भी साहबी हैं या उनकी औलादे हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक के बेटे हैं वो, जो पहले दीवार फैलांगे हैं, मोहम्मद बिन अबी बकर। उन्होंने तलवार उठाई है तो सैयदना उस्मान गनी ने कहा ना कि भतीजे तुम भी मुझे गलत समझते हो। उन्होंने शर्मा के तलवार नीचे कर ली है। लेकिन पीछे जो दो बंदे थे मुंह पे ढाटे थे, हिस्ट्री में आज तक कंट्रोवर्सी है किसने किया। उन्होंने तलवार चला दी, उनकी बीवी ने हाथ रोकने के तो हाथ भी कट गया और सैयदना उस्मान गनी शहीद हो गए। लड़ाई किस चीज़ की थी? हुकूमत, पैसा, सीटें, और क्या थी लड़ाई? फिका की लड़ाई थोड़ी थी, शिया सुन्नी की लड़ाई थोड़ी थी, ये तो थे ही नहीं उस वक्त। ना देवबंदियों बरेलवियों की, अहले हदीस, अहले सुन्नी, ये तो लड़ाई नहीं थी। इमाम अबू हनीफा, इमाम मालिक, इमाम शाफी, ये कहते थे कितों आ गए, सहाबा कराम खुद मौजूद है। किसने तशरीह लेनी है? पैसा, हुकूमत, ठीक है, सरकार की ट्रेनिंग, सरकार के साथी, जयद सहाबा कराम। लेकिन फ़कीरी की और चीज़ है। ये कहते हैं इस्लाम में सारा काम ख़राब किया है तसव्वुफ़ वालियां ने। सूफिया थे वो, जो वहाँ से लफ्ज़ है असहाबे सुफ़ा, उन्हीं के बारे में आयत है ये सूरह कहफ की। जिसने पूछा हुआ अगर वो ना, मेरे ख्याल से 28वीं आयत है शायद, कौन सी, तो किसी बच्चे ने आज मुझे पूछा जी कौन लोग हैं कि मैं उसको कहा था अच्छा, मैं उसको तो बताया, तो मैंने कहा चलो इसको शामिल कर दो, बात कर लेंगे अगर टाइम मिला। तो वो सैयदना अबू ज़र गफ़ारी जो हैं, वो डंडा लेके मुसलमानों को सारा दिन सैयदना उस्मान गनी को कहते थे कि ये क्यों, ये लोगों ने महल क्यों बनाए हैं, घर क्यों बनाए हैं बड़े बड़े, क्यों बना लिए हैं, ये गवर्नरों ने घर क्यों बनाए हैं बड़े बड़े। उन्होंने शाम भेज दिया कि वहाँ के लोगों का लिविंग स्टाइल देखेंगे। वहाँ से अमीर मुआविया गवर्नर शाम, उन्होंने उसको जाके डंडे फेर दिए तुमने इतना बड़ा माल किया। तो उन्होंने वापस भेज दिया, उन्हें साथ लेटर लिख के भेजा उस्मान गनी को कि जनाब ये बड़ी, यहाँ पे तो बड़ी बड़ी कौमें हैं, हमने रूम फतह किया है, यहाँ पे इस तरह ही लेविश रहना पड़ेगा, उन पे रोब पड़ता है, उन्हें उनके जो डेलीगेशंस आते हैं तो ये हमें बात ही नहीं करने देते, ना कुर्सियाँ अच्छी हैं, जो भी स्टाइल था। वो तो मदीना शरीफ के बाहर एक जंगल में उन्होंने डेरा लगा लिया था। वो कहते थे कि सरकार नहीं कर सकते थे ये सारा कुछ, उन्होंने नहीं किया, वो बोरिया नशी, उनका एक अपना स्टाइल था। बहरहाल कहने की बात यह है कि फिर पैसे आना शुरू हो गए, 20 साल लड़ाई भी रही और पैसे भी कोई हाल नहीं सी। फिर अब कुछ बेहतर ही हो गई, हालात बेहतर हैं, ये हालात नहीं कि बहुत बेहतर ज़्यादा कुछ आना शुरू हो गया। नहीं डरन दी लोड़ नहीं, वो अल्लाह खैर नाल दवे, चाहे थोड़े दे उनमें बरकत हो, ठीक है, हलाल और तैयब रिज़्क हो, तो औलाद जो है आगे से उसमें भी करम होता है। ठीक, दुआ करा रहे हो? दुआएं सर, अल्लाह का शुक्र है। मुझसे ज़्यादा जो ज़ोर है वो मेरी मिसिस का है सर। वो घर में थोड़ा सा भी टाइम मिलता है। नहीं तुसी दसो ना, सानू पता तुसी हर चीज़ घट हो वध ने, तुसी मान लिया ना। वो माशाल्लाह पर्चियों पे लिखकर भी जो है अस्पतालों में चली जाती हैं, पर्चियों में लिखकर, और वहाँ पर जाकर इवन के जैसे चीसी का जिक्र करें कि वहाँ पर भी जाके इन्होंने शोर मचाया हुआ कि मैं भी शर्मा के पीछे हट जाता हूँ, यार सब लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, ये क्या कर रही है। उसने फाइल अपनी माशाल्लाह पास पकड़ी होती है, और जब से माशाल्लाह ठीक हुई है कि रोज़ाना का इसकी कोई 10 से 15 दुआओं की एवरेज आ रही है। कागज़ों पे लिखने की बजाय यही कार्ड ही सूरह रहमान का छुपवा लें जी सर, उस पर नंबर ना मेरा लिखना, नंबर के बगैर ही वेबसाइट लिखी हुई alrahman.com, बाकी सारा ऐसे ही हो, वो करवा लें और वो दे दिया करें अगर जल्दी में किसी को देना। लेकिन अदरवाइज़ दुआ अगर करवा देते हैं, किसी की सुन लेते हैं, किसी को प्यार से बिठा के करवा भी लेते हैं, उसके साथ मिल के दुआ कर लेते हैं, उसका और ज़्यादा बेनिफिट है। तो आप सलीम साहब हैं जी सर। और इधर नए लोगों में से इधर भी किसी ने हाथ खड़ा किया। सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला शफीना सल्ले अला